डुमरी उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है और डुमरी उपचुनाव को लेकर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर चुनाव में कौन किसको मात देता है, कौन भारी है, कौन कमजोर है। तो अब सबसे बड़ी बात जो एक सामने आ रही है कि एनडीए खेमे को आजसू के बागी महतो ने चुनौती पेश कर दी थी और जिसके बाद से एनडीए खेमे में थोड़ी सी इस बात को लेकर चिंता सता रही थी, क्योंकि वो पहले आजसू के नेता थे बैजनाथ महतो, और बैजनाथ महतो के नामांकन के बाद सवाल ये खड़े हो रहे थे कि क्या वो एनडीए खेमे को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन बैजनाथ महतो के नामांकन वापसी के साथ ही ये तय हो गया है कि अब एनडीए खेमे को नुकसान नहीं पहुंचने जा रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन है, वहां ओवैसी की पार्टी के एक प्रत्याशी खड़े हैं। आखिर मनाने की कोशिश उन्हें भी हो रही है, तो कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि एक दिन का वक्त बचा है, तो क्या वो नामांकन वापस लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि एनडीए खेमे को तो राहत मिल गई, लेकिन क्या ओवैसी के जो प्रत्याशी हैं वो नाम वापसी लेंगे क्या। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से डुमरी उपचुनाव को लेकर के नामांकन हुए और आखिरी दिन जो आजसू के जिला अध्यक्ष थे बैजनाथ महतो, वो नामांकन करते हैं सूर्य सिंह बेसरा की पार्टी से, और सूर्य सिंह बेसरा काफ़ी उत्साहित थे कि एक मजबूत कैंडिडेट जो है हमने चुनावी मैदान में दिया है, और सबसे ज़्यादा आप अगर देखें तो महतो वोटर जो है वहाँ पर ज़्यादा है। ऐसे में हर उम्मीदवार जो है उस वर्ग के वोट को पाना चाहता है, तो ऐसे में एक मजबूत दावेदारी सूर्य सिंह बेसरा ने वहाँ पर पेश की थी और अधिक से अधिक वोट हासिल करने की उम्मीद रखी थी। लेकिन आजसू के नेताओं को ये लगा कि बैजनाथ महतो के पार्टी से चले जाने से काफ़ी नुकसान हो सकते हैं, जो पार्टी के कोर वोटर हैं कहीं वो ज़्यादा डैमेज ना हो। इसको मैनेज करने के लिए उन्होंने अपने नेता को मनाया और बैजनाथ महतो को फिर से अपने पार्टी में वापस लाया, और इसी शर्त पर वो घोषणा भी किए हैं कि भाई हम अब जो है अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे। लेकिन सूर्य सिंह बेसरा ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे कैंडिडेट को आजसू के द्वारा जो है जबरन किडनैप किया गया है, उन्हें प्रलोभन दिया गया है, 1 करोड़ रुपए तक के प्रलोभन दिए गए हैं। तो ऐसे में ये जो है मामला सही नहीं है और ऐसे में उनके नामांकन वापस नहीं होने चाहिए। तो ये जो मुकाबला जो था वो त्रिकोणीय होता हुआ जो दिख रहा था, अब ये स्पष्ट है कि सीधा मुकाबला जो है यशोदा देवी और जो बेबी देवी हैं उनके बीच होने वाला। अब रही बात ओबीसी की पार्टी के उम्मीदवार की, तो फिलहाल ये सूचनाएं नहीं है कि ओबीसी के पार्टी के उम्मीदवार भी अपने नॉमिनेशन जो है वापस लेने जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक उनके नाम जो है बरकरार हैं और ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वो नाम वापस लेंगे। तो अब मुकाबला जो है दिलचस्प है डुमरी का, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आजसू को जिस बात का डर था, यानी कि एनडीए को जो डर हो रहा था कि हमारे ही जिला अध्यक्ष जो बैजनाथ महतो थे वो अब मेरे ही पार्टी से नाराज होकर एक नई पार्टी के साथ जाकर जो उम्मीदवार बने हैं, तो ऐसे में उनके वोट कटे ना, अब उसको वो मैनेज करने में सफल हुए हैं। और एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ और जो अन्य नेता हैं आजसू के, उनके साथ जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये पूरी तरह से बातें जो है स्पष्ट है कि बैजनाथ महतो नाम वापस लेंगे और आजसू को, एनडीए को वो सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में मुकाबला जो है सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि दिलचस्प होने वाला है डुमरी उपचुनाव को लेकर। बिल्कुल मदन, कयास इस बात को लेकर, जो अगर समीकरणों की बात की जाए तो ये सीधे सीधे समझा जा रहा था कि एनडीए खेमे को बैजनाथ महतो नुकसान पहुंचाएंगे, और चूंकि अल्पसंख्यक आधार हमेशा जेएमएम कांग्रेस के साथ रहता है, तो ओवैसी की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं एआईएमआईएम के, वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे में लगता है कि अब थोड़ा सा यूपीए खेमे को या इंडिया खेमे को भी इस बात का डर सताएगा कि अगर वो मजबूत साबित होते हैं तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस बात की चिंता ज़रूर है कि अगर ओबीसी के उम्मीदवार जो हैं अगर वो अधिक वोट काटते हैं तो ये ज़रूर इंडिया गठबंधन जो है उसको थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अभी कोशिश है कि उसे मैनेज किया जाए और अपने तरफ उन वोटरों को भी शिफ्ट किया जाए जो कि ओबीसी पार्टी को अगर पसंद करते हैं और उन्हें वो वोट देना चाहते हैं। तो ऐसे में कोशिश पुरजोर है कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो, और ये कोशिश हुई एनडीए की तरफ से
कि बैजनाथ महतो के दूसरे पार्टी में जाने से जो नुकसान एनडीए को हो रहा था उसे डैमेज कंट्रोल किया जाए। तो अब इसमें कामयाब जरूर हुई है एनडीए, खास करके जो आजसू है। अब देखना होगा कि मुकाबला त्रिकोणीय रह जाता है या फिर एक तरह से आप कह सकते हैं कि सीधा मुकाबला बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच ही रहता है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि डुमरी उपचुनाव में अब समीकरण अंतिम रूप से क्या आते हैं। क्या जो ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी नाम वापसी करते हैं या फिर वो मुकाबले में बने रहते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।